वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जनरल साइंस के, क्योंकि रिसेंट जितने भी एग्जाम हुए हैं जेके एसएसबी ने कंडक्ट करवाए हैं उनमें साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं और अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उनके सिलेबस में भी साइंस मेंशन है। तो हम साइंस को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। इन चार में से कौन सा ऐसा मटीरियल है जो कि बहुत हार्ड है और डक्टाइल भी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर निक्रोम। निक्रोम जो है इज़ ए वेरी हार्ड एंड डक्टाइल मटेरियल। और कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं मेटल्स, कुछ अदर मेटल्स की प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन है यहाँ पर मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, अदरवाइज बाकी सारे मेटल जो हैं वो सॉलिड होते हैं। और जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल होते हैं, दैन कैन बी बीटन इनटू शीट्स। जैसे कि गोल्ड की बात करें, मोस्ट मेलिएबल मेटल जो है वो कौन सा है? गोल्ड। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, कौन? मेटल्स। और सिल्वर जो है ये सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज़ सिल्वर। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं इस एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। अब सबको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। कैंसर, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन तीनों जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। यहाँ पर मैं एक ग्राफ के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर, क्रोनिक, रेस्पिरेटरी डिजीज़ एंड डायबिटीज़। ये 4 तरह के डिजीज़ होती हैं नॉन कम्युनिकेबल। और इसके अलावा अदर्स में हम देखते हैं हाइपरटेंशन, डायस्लिपिडीमा, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये भी जितनी भी मेंशन किए हैं इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैटेगरी में आती है। लेकिन सबसे जो मेन है वो आपकी ये कार्डियक डिजीज़, जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो गया, कैंसर आ गया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगी या डायबिटीज़ हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में इंक्लूड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, डैश आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। 8th क्लास में ही आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास की बायो में, कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसका काम होता है एनर्जी स्टोर करना। और जो एनर्जी स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया या सेल के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। ये सेल की एनर्जी करेंसी होती है एटीपी। जैसे हमारे नोट होते हैं करेंसी रुपीस, ऐसे ही एनर्जी की जो करेंसी होती है एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है एल्बर्ट वॉन किलर ने 1857 में डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 4, which is the outermost covering of cell that separate content from cell of the cell from its external environment। सेल की बात करें, सेल की जो outer most मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये सेमी परमिएबल होती है, यानी ये कुछ चीज़ों को अलो करती है पास होना और कुछ चीज़ों को नहीं अलो करती है पास होना। राइबोसोम्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। राइबोसोम्स मेक, राइबोसोम क्या बनाता है? फैट, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च। तो राइबोसोम जो होते हैं ना, इनको हम, इसका दूसरा नाम होता है राइबोसोम का प्रोटीन फैक्ट्री। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो ये प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से होता है। 2 सब यूनिट्स होते हैं इसमें, एक स्मॉलर और एक लार्जर सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है और बाकी जो है चैन, अमीनो एसिड्स की चैन बनाता रहता है। और अमीनो एसिड की जो चैन बन जाता है इसी को प्रोटीन कहते हैं। क्वेश्चन आगे है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, which part of the plant is responsible for transporting water from the roots of the plant to the rest of the plant। रूट ऑफ द प्लांट से रेस्ट ऑफ द प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। आपको बता दूं प्लांट के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यू होते हैं
वो कौन से टिश्यू होते हैं? जाइलम टिश्यू। जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये स्लाइड आपके साथ सामने 2 पॉइंट खास करके। जाइलम जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को, और जो फिलोम होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ये पॉइंट दोनों आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जाइलम और फिलोम का स्ट्रक्चर आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रिकट्स द पर्सन हैज डिफिशियंसी। रिकट्स जो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है? रिकट्स होती है विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है, विटामिन डी। और एक बार फिर आपको बार बार विटामिन ये बता देता है। मैं चाहता हूं कि विटामिन आपको एकदम से रट्टे पे हो जाए। विटामिन ए की कमी से डिफिशियंसी बतानी। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी से बेरी, B2 से अरिबो, अब यहाँ पर रिबोफ्लेवोनोसिस, B3 से प्लैग्रा, B5 से पैरास्थीनिया, B6 से एनीमिया, B7 से डर्मेटाइटिस एनिटाइटिस जो स्किन डिजीज होती है, B9 से मेलागोब्लास्टिक एनीमिया, B12 से कैंसर टाइप बी। कैंसर एक्चुअली में इसमें छोड़ दो आप, कैंसर नहीं होगा, शायद मिस टाइप हो सकता है। और इसके अलावा सी से स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स। ठीक है, कभी कभी हमें स्कर्वी पता होता है और स्वेलिंग ऑफ गम्स क्वेश्चन में आ जाता है, दोनों याद रखना है। रिकट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों याद रखना है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई से लेस फर्टिलिटी, या इसको कभी कभी इनफर्टिलिटी भी लिखा हो तो भी चलेगा। विटामिन के की कमी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, बार बार रिवाइज करने से चीज़ें याद रहती हैं। विच विटामिन प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। तो कैल्शियम का जिक्र आ जाए, हड्डियाँ, बोन्स, ये सबको पता चल गया होगा, विटामिन डी का ही जिक्र हो रहा है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन से फिर से अभी आपको मैं रिवाइज करवाना चाह रहा था। ब्लड क्लॉटिंग के रिलेटेड कौन सी विटामिन है, जल्दी से बताएं। के, वेरी गुड, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 10, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन करस्पॉन्ड्स टू। तो बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन सा लॉ? तो इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पर बात होगी। क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज हॉटेस्ट। जो गैस फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? हॉटेस्ट जो पार्ट होता है वो बताना है। तो ये जो होता है दैट इज ब्लू पार्ट। जो गैस फ्लेम का ब्लू पार्ट होता है दैट इज हॉटेस्ट पार्ट। ब्लू पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज द हॉटेस्ट हीटेड पार्ट ऑफ द फ्लेम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन। क्योंकि ये जो ब्लू पार्ट होता है इसमें मोर ऑक्सीजन होती है, इसलिए ये हॉटेस्ट पार्ट होता है यहाँ पर इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। टू प्रिवेंट द पोटैटो चिप्स फ्रॉम बिकमिंग द रेंसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑन फ्राइंग पोटैटो चिप्स द गैस फिल्ड इन इन्वॉल्व। सिंपली पूछा जा रहा है, जो आप पैकेट्स खाते हैं चिप्स वगैरह के, आप देखते हो जब तक पैकेट बंद है तो अच्छा रहेगा चिप्स, जब पैकेट में हवा निकल गई तो चिप्स खराब हो जाता है। तो इसमें कौन सी गैस होती है? तो इसमें होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। फूड कैन्स आर कोटेड, ये क्वेश्चन पूछा भी गया रिसेंटली, विद टिन एंड नॉट विद जिंक। तो इसका आंसर रहेगा जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है टिन से, इसीलिए टिन का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टिन जो है लेस रिएक्टिव होता है। जिंक कैन रिएक्ट विद सिंपल एसिड फाउंड इन द फूड, हेंस ऑर्डर टू प्रिवेंट द फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फूड कैन जो है वो कोट करते हैं उसको चीप लेस रिएक्टिव मेटल से, दैट इज टिन। टिन से ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। मेटल एक्सेप्ट metals except aluminum and zinc react with the oxygen to form। देखो जिंक और एल्युमिनियम को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं क्या, वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। पतली शीट्स में मेटल को मोल्ड किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। और जो मोस्ट मेलेबल मेटल होता है, मोस्ट मेलेबल मेटल जो है वो कौन सा, गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। क्वेश्चन 16, सोडियम मेटल इज डिप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस फॉर स्टोरेज। सोडियम मेटल डिप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टू फॉर्म स्टोरेज। तो यहाँ कैरोसिन आंसर रहेगा, कैरोसिन इज द करेक्ट आंसर।
और आगे बढ़ते हैं, सोडियम इज मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल होता है सोडियम, एंड इट रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शंस, देयरफॉर स्टोक इन केरोसिन में इसलिए रखा जाता है। आगे एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टर करेक्ट रिएक्टिविटी। मेटल्स की रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इन ऑप्शंस में से अगर करेक्ट सीक्वेंस देखनी हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या रहना चाहिए, तो 2 आंसर रहेगा, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिल्वर। सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिल्वर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्लर आ रही स्लाइड, लेकिन यहाँ पर ये स्लाइड है ऊपर की तरफ अगर हम जाते हो, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे रिएक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो होता है पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, और सबसे लेस रिएक्टिव होता है गोल्ड। तो ये आपने देखना है। इसकी एक ट्रिक बताई है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। तो ये आप इसकी रिएक्टिविटी मेटल्स की याद रख सकते हो, सबसे रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, और सबसे कम रिएक्टिव जो है गोल्ड, उसके सेकंड नंबर पे सिल्वर। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट कॉज द ऑब्जेक्ट टू, जो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है इसके बारे में बताना है। तो इट एक्चुअली रेसिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन। इनर्शिया का डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन। ऐसा यूनिट फोर्स की बहुत सिंपल है, ऐसा यूनिट्स मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। फोर्स की यहाँ पर सिंपल न्यूटन रहेगी फोर्स की ऐसा यूनिट। और वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिफाइंड एज डैश पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, डिस्टेंस पर टाइम, एक्सेलरेशन पर टाइम, पावर पर टाइम। तो इट इज डिस्टेंस पर टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस पर टाइम होती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द फिजिकल क्वांटिटी दैट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको बताना है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो इट इज वेक्टर। वेक्टर्स में जो होते हैं ना, ये इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 22, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन द फूड चेन। आपको मैंने बताया तो जो फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर में जो एनर्जी जाती है ना, वो सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होती है। बाकी की जो 90% है वो हर एक लेवल पे लॉस हो जाती है। ये लिंडमैन साइंटिस्ट ने कंसेप्ट दिया था। यहाँ पर देखते हो, एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, बैक फ्लो नहीं है, एनर्जी बैक कभी नहीं फ्लो करेगी, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर सिर्फ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी कंज्यूमर, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, 90% इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेस्पिरेशन लॉस हो जाएगी। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, दैट इज हार्बीवोर्स। इनको हम हार्बीवोर्स भी कह सकते हैं। हार्बीवोर्स वो होते हैं, वो एनिमल होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवर्स वो होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, और ऑमनिवर्स वो एनिमल होते हैं जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के लिए मोस्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने बता दिया, जल्दी से बताएं। एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। और क्वेश्चन नंबर 27, द स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द मेथड्स बाय विच एनर्जी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द वेस्ट टू एनर्जी। तो कौन से मेथड से एनर्जी को वेस्ट से एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको मैं बाद में कमेंट में क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29,
गाइटर बीमारी बहुत खतरनाक है, आप सबको पता होगा। इसको हाइपरथायराइडिज्म भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड होता है जो गले के अंदर, नेक के अंदर, इस स्वेलिंग हो जाती है इसकी, और बहुत सारे पेशेंट को थायराइड की बीमारी होती है जिसको गाइटर या थायराइडिज्म कहते हैं। ये किसकी डिफिशियंसी होता है? अगर हमारे खाने में, हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो ना, तो आप समझ लो कि इसकी वजह से गाइटर हो सकता है। तो ये जो एड्स आते हैं ना कि ये फलाना नमक है, आयोडीन होता है इसमें, तो ये जो नमक है अच्छे वाला नमक का इस्तेमाल करें जिसमें आयोडीन पाया जाए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चैन? ग्रास, गोट, ह्यूमन, गोट, काउ, एलिफेंट। फूड चैन होता है एक ऑर्गेनिज्म, उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म खा जाए, उसको तीसरा ऑर्गेनिज्म खा जाए, इस तरह से चैन बनती रहे। तो देखो, काव को गोट नहीं खाएगी, ग्रास को फिश नहीं खाएगा, ग्रास को फिश नहीं खाएगा, ये तीनों गलत है। तो आंसर सीधा रहेगा ग्रास, गोट एंड ह्यूमन आंसर रहेगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े, आपको बता दूं इन सभी एग्जाम्स के आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिल जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, एसआई फाइनेंस, पटवारी एंड फीमेल सुपरवाइजर, इन तीनों एग्जाम्स के मॉक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे ऐप पे भी विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा जो नोट्स हैं वो इन सभी एग्जाम्स के जो मेंशन है यहाँ पर, इन सभी एग्जाम्स के नोट्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर ऐप में मॉक टेस्ट में किसी तरह की भी दिक्कत आती है, या हम बाकी टीचर्स की तरह नहीं, आपको मॉक टेस्ट दिए, आपने कोई, आपको चले ना चले, पीडीएफ खुले ना खुले, प्रिंट निकाल सको या ना सको, आपको कोई परवाह नहीं उनको। हम क्या करते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। बाकी आपकी ईमानदारी, आप इसको शेयर करते हो अगर, तो वो इररिलेवेंटली शेयर करते हो, यानी ये तो एक सबसे गलत बात है, ठीक है। हमारी मेहनत है, हमारी टीम लगी हुई है इस पे। पेड जो पीडीएफ्स होते हैं ये आप खुले में शेयर ना करें, यही रिक्वेस्ट है। अगर पर्सनली कोई एक दो फ्रेंड को अपने साथ पढ़ रहे जो इकट्ठे, आप शेयर करके पढ़ सकते हो, लेकिन ओपनली ग्रुप में मत डालें, क्योंकि इसमें हमारी ग्रुप टीम मेंबर्स के यहाँ पर पेड चार्जेस रहते हैं। बहुत सिंपल है, हमने सिर्फ 99 रुपीज़ ही रखते हैं मैक्सिमम चार्ज एक एग्ज़ाम के पूरे नोट्स के। उसमें हमारे 6-7 मेंबर्स होते हैं। बहुत से एस्पिरेंट यहाँ पर नाराज़ रहते हैं कि आप करते हो। हम, हालांकि हमारा जम्मू एंड कश्मीर में वाइड ऐसा चैनल है जिसमें हम बिल्कुल सस्ते लोवेस्ट प्राइस पे आपको चीज़ें पहुंचा रहे हैं। मॉक टेस्ट हमारे 49 रुपीज़ में हम अवेलेबल करवाते हैं। 500 से कम कोई नहीं देगा यहाँ पर। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम हमेशा, हमारी ये टीम में पूरी टीम यहाँ पर को चेक करता हूँ, कोई भी किसी तरह का इररिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पर ना पड़े, इस चीज़ का पूरा ख्याल रहता है। तो ऐप पे आप ज़रूर विजिट करें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाह रहे हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, आप आसानी से पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।